नमस्कार। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही कह सकते हैं विस्मयकारी अध्याय पर बात करने वाले हैं। 11वां अध्याय, विश्व रूप दर्शन योग। हमारे पास इसका एक ऑडियो बुक डाइजेस्ट है, उसी के आधार पर ये चर्चा रहेगी। नमस्ते। हाँ, ये वो मोड़ है गीता में जहाँ अर्जुन का मोह, जो पिछले अध्यायों में हमने देखा, वो पूरी तरह से मिट चुका है और अब उनके मन में एक तीव्र इच्छा है श्री कृष्ण के उस असली अलौकिक रूप को देखने की। हाँ, जिसके बारे में वो सुन चुके हैं। और ये सिर्फ एक उत्सुकता नहीं लगती है ना? ऐसा लगता है ये गहरी आध्यात्मिक खोज है, एक प्यास है। बिल्कुल, ये जानने की कि जिसे वो अपना दोस्त, अपना सारथी मान रहे हैं, वो असल में कौन है, वो इस पूरे ब्रह्मांड के क्या कहते हैं, मूल तत्व हैं। सही। तो कृष्ण इस इच्छा को कैसे लेते हैं? क्या वो तुरंत दिखा देते अपना रूप? श्री कृष्ण समझते हैं अर्जुन की भावना को, पर वो ये भी साफ करते हैं कि भाई, इन आंखों से, ये जो हमारी भौतिक आंखें हैं, इनसे मेरा वो विराट अनंत रूप देख पाना संभव नहीं है। अच्छा। तो इसके लिए वो अर्जुन को एक खास शक्ति देते हैं, दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि। तो इस दिव्य दृष्टि से अर्जुन ने जो देखा, उसका वर्णन क्या वो शब्दों में आ सकता है? स्रोत क्या कहता है? वर्णन वाकई होश उड़ाने वाला है। स्रोत बताता है कि उस रूप के असंख्य मुंह थे, असंख्य आंखें थी हर तरफ, और तेज ऐसा मानो हजारों सूरज एक साथ निकाल आए हों, उससे भी ज्यादा। बाप रे। अनगिनत हाथ, और उन हाथों में दिव्य अस्त्र शस्त्र चमकते हुए। ये तो हुई रूप की भव्यता, पर क्या उसमें सब कुछ समाया हुआ था, जैसे पूरा ब्रह्मांड? हाँ, यही तो सबसे हैरान करने वाली बात थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा ब्रह्मांड, देवता, इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, सब कुछ, सब उसी एक शरीर में मौजूद है। अच्छा। सूरज और चांद भी ऐसे लग रहे थे जैसे उस विराट शरीर के अंग हों, शायद आंखें हों, और समय, खुद समय भी जैसे उसी रूप में विलीन होता दिख रहा था। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो अर्जुन की प्रतिक्रिया क्या थी? वो तो अभिभूत हो गए होंगे। अभिभूत तो हुए, लेकिन सिर्फ विस्मय नहीं था, उसमें गहरा डर भी था, एक किस्म की घबराहट। उस स्रोत में अर्जुन के शब्द हैं, वो कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपको ठीक से देख नहीं पा रहा हूँ। हाँ। आपके तेज से मेरी इंद्रियां जैसे जल रही हैं, मेरा मन बेचैन है। उफ। वो उस रूप को अद्भुत तो मानते हैं, पर साथ ही बहुत भयंकर भी पाते हैं। कहते हैं, आप ऐसे लग रहे हैं जैसे सबको निगल रहे हो। हाँ, ये बात ध्यान देने वाली है। ये सिर्फ सुंदर नहीं था, ये भयानक भी था। बिल्कुल, ये परम सत्य की जो असीम शक्ति है, उसका दर्शन था। और शक्ति का रूप कभी कभी भयभीत करने वाला भी हो सकता है। और इसी दर्शन के बाद एक मनोवैज्ञानिक बदलाव भी आता है अर्जुन में। उन्हें पछतावा होता है ना? हाँ बिल्कुल, उन्हें ये याद आता है कि अरे, मैंने तो उन्हें अपना दोस्त समझा, सखा माना, इनके साथ बराबरी का व्यवहार किया, हंसी मजाक किया। उन्हें लगता है कि ये मैंने क्या किया। सही कहा। और ये पछतावा सिर्फ मजाक का नहीं है, ये इस बात का है कि वो कितने अज्ञान में थे, कि वो परमात्मा को सिर्फ एक इंसान के रूप में देख रहे थे। वो माफी मांगते हैं, कहते हैं, हे देवों के देव, आप ही तो सबके आधार हैं। मैंने अनजाने में, प्रेम में या प्रमाद में जो भी कह दिया, आपको मित्र समझकर उसके लिए क्षमा करें प्रभु। अब मैं जान गया हूँ, आप ही आदि, मध्य और अंत हैं। यह उनकी अहंकार के टूटने जैसा है। हाँ, ज्ञान के चक्षु खुलना जिसे कहते हैं। तो अगर ये रूप इतना अहम है, तो फिर सवाल उठता है कि ये हर किसी को क्यों नहीं दिखता? कृष्ण क्या बताते हैं इस बारे में? कृष्ण यहाँ बहुत साफ कर देते हैं। वो कहते हैं कि मेरा ये जो विराट रूप है, ये ना तो सिर्फ वेद पढ़ने से दिखेगा, ना बड़े बड़े यज्ञ करने से, ना कठोर तपस्या से, और ना ही दान पुण्य करने से। मतलब ये बाहरी कर्मकांड का फल नहीं है। तो फिर रास्ता क्या है? अगर ये सब नहीं, तो फिर कैसे इस रूप को जाना या देखा जा सकता है? सिर्फ एक रास्ता, कृष्ण कहते हैं, अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति? हाँ, यानी ऐसी भक्ति जिसमें कोई मिलावट ना हो, कोई दूसरी इच्छा ना हो, बस पूर्ण समर्पण। वो कहते हैं, केवल अनन्य भक्ति से ही मुझे इस रूप में जानना, देखना और मुझ में प्रवेश करना संभव है। मतलब दिल का कनेक्शन। बिल्कुल, ये दिल का, भरोसे का, प्रेम का रास्ता है, बुद्धि या जोर का नहीं। तो इस पूरे अध्याय का सार देखें अगर, तो कुछ मुख्य बातें निकल कर आती हैं। पहली तो ये कि ईश्वर का जो असली रूप है, वो हमारी कल्पना से, हमारी सोच से बहुत परे है, असीम है जी। और दूसरा, उसे समझने के लिए या अनुभव करने के लिए बाहरी चीजों से ज्यादा अंदर की शुद्धि, श्रद्धा और समर्पण जरूरी है। वही भक्ति। हाँ। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, जब इंसान का वो मैं
वो अहंकार टूटता है, जैसे अर्जुन का टूटा, तभी उसे सत्य का असली दर्शन होता है। सही। और ये दर्शन इन चमड़े की आंखों से नहीं होता, आत्मा की आंखों से। हाँ, प्रज्ञा चक्षु से, आत्मा की आंखों से। जैसा कृष्ण कहते भी हैं, जो सब कुछ मुझ में अर्पण करके मेरा ही ध्यान करते हुए मुझे भजते हैं, वो मुझे ही पाते हैं। बिल्कुल, असली दर्शन आत्मा की आंखों से होता है। ये लाइन शायद सब कुछ कह देती है। और यहाँ एक सोचने लायक बात यह भी है कि अर्जुन का ये जो इतना तीव्र, लगभग डरा देने वाला अनुभव था, ये परमात्मा और भक्त के रिश्ते के बारे में क्या बताता है, और परम सत्य का वो रूप जिसमें सुंदरता भी है और भयंकरता भी, इस पर सोचना चाहिए। शायद परमात्मा के इन दोनों पहलुओं, सौम्य और रौद्र को एक साथ देखने से ही हमें कुछ गहरी समझ मिले। बहुत अच्छा पॉइंट है। और ये खोज, ये समझ अगले अध्याय में जारी रहेगी। 12वां अध्याय यानी भक्ति योग। वहां कृष्ण बताएंगे कि ये जो अनन्य भक्ति है, ये असल में है क्या, सच्चा भक्त कौन होता है, उसके लक्षण क्या हैं जी, और कैसे ईश्वर उसे अपनाते हैं। तो इसी सवाल के साथ कि अनन्य भक्ति का व्यवहारिक रूप क्या है, आज की चर्चा को यही विराम देते हैं।